अहम दैत्यानाम प्रह्लाद, मैं दैत्यों में प्लस आह्लाद, च कल्यताम काला अस्मि, और कालगणना कर्ताओं में महाकाल हूँ। च मृगाणाम मृगेंद्र, तथा पशु तुल्यों में सिंह। च पक्षिणाम वैनतेय अहम, और पक्षियों में मयूर हूँ। अहम दैत्यानाम प्रह्लाद, च कल्यताम काला अस्मि, च मृगाणाम मृगेंद्र, च पक्षिणाम वैनतेय अहम। भावार्थ, मैं द्वैतवादी युग के विधर्मी दैत्यों में प्लस आह्लाद दाता और कालगणना कर्ताओं में कालों का महाकाल हूँ, तथा कंटीले संसार रूपी जंगल के जानवर बुद्धि पशुतुल्यों में सिंह और देहभान की पूंछ से नृत्य करता पक्षियों में सुपर्ण अर्थात नागासन मयूर हूँ। राक्षसों में भी कोई ऐसे राक्षस हुए हैं जिन्होंने एक भगवान को याद किया है, एक भगवान के प्रति सब कुछ अर्पण कर दिया है। हुए कि नहीं? प्रहलाद कैसा राक्षस हुआ? प्रहलाद हुआ। राजा बलि कैसा हुआ? वो भी राक्षस था, राक्षस कुल में पैदा हुआ, लेकिन उनमें भी इतनी पावर आती। तो बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? प्योरिटी। वो प्योरिटी योग बल से आती है या ज्ञान बल से आती है? योग बल से आती है। प्र माने प्रकृष्ट रूप, आह्लाद माने खुशी। जो प्रकृष्ट रूप से दूसरों को खुशी देता है उसका नाम है प्रहलाद। नरसिंह अवतार आत्मा अलग है, प्रहलाद उसका भक्त है। प्रहलाद माने प्रकृष्ट रूप से, आह्लाद माने खुशी देने वाला है राम। रमिते योगिनो यस्मिनीति राम। राम वो है जिसमें योग लगाने वाले बच्चे प्रसन्नता का, खुशी का, आनंद का अनुभव करते हैं, रमण करते हैं। खेल खेलने में आनंद आता है या दुख होता है? आनंद आता है। तो उसे कहेंगे प्रहलाद। माने प्रजापिता का रोल है प्रहलाद। जब संपन्न स्टेज बने तो प्रहलाद। हाँ, बाप महाकाल भी है। जिस शरीर में प्रवेश करते हैं वो महाकाल का भी पार्ट बजाता है। शंकर ही महाकाल कहा जाता है। और तो काल आता है तो आता ही जाता रहता है। द्वापर के आदि से लेकर के कलयुग अंत तक सामान्य काल आता ही है, मनुष्य मरते ही रहते हैं। लेकिन एक महाकाल है जहाँ के सारी दुनिया मर जाती है, काल के ग्रास बन जाती है। सबको ही बाप के घर में जाना है, परम धाम में जाना है, तो वो महाकाल हो गया। उसके निमित्त कौन बनता है? सभी आत्माएं बनती हैं, कोई खास आत्मा है जो महाकाल बनता है। काल माना समय चक्र। समय चक्र को घुमाने के निमित्त बन जाता है। जैसे कुम्हार होता है तो उसका चाक घूमता है, धीमा पड़ जाता है, रुक जाता है, तो उसमें डंडा लगाता है और घुमा देता है। ऐसे ही ये षष्ठी चक्र है, इसको कहते हैं काल चक्र भी है। 5000 वर्ष का काल चक्र है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। इसकी गति जब धीमी पड़ जाती है तो वो अपने ज्ञान दंडे से जोर से घुमा देता है, फिर 5000 वर्ष यूं ही घूमता रहता है। तो घुमाने के कोई निमित्त है या नहीं है? कोई खास आत्मा है या सभी आत्माएं हैं? खास आत्मा है। जो खास आत्मा है वो ही महाकाल कही जाती है, उसी को शंकर कहा गया है। सारी दुनिया में नरसिंह अवतार ने विनाश कराया। ये बात कैसे लागू होती है? नरसिंह का मतलब क्या है? नर माने क्या?
नर माने मनुष्य और सिंह माने शेर। मनुष्य किस रूप में आया? शेर के रूप में आया। ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। इस कांटों के जंगल में सब जानवर बुद्धि भरे पड़े हैं, जो ज्ञान की बातों को पूरा पूरा समझते ही नहीं, जो ना समझ हैं, जिन्होंने ज्ञान सुना ही नहीं है, उनकी तो बात छोड़ दो। और जिन्होंने ज्ञान सुना है, समझा है, वो भी आज निश्चय बुद्धि बनते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। तो मानवीय बुद्धि है या जानवर बुद्धि है? क्या कहेंगे? जानवर बुद्धि है। ऐसे जानवर बुद्धियों का विनाश कराने के लिए फिर भगवान को ही कोई मनुष्य तन में जानवरों के राजा शेर के रूप में प्रत्यक्ष होना पड़ता है और विनाश कराए देता है। वो एडम वाली आत्मा जिसमें परमपिता प्रत्यक्ष होता है, विकराल रूप धारण करके प्रत्यक्ष होता है, नर अर्थात मनुष्य के रूप में ही प्रत्यक्ष होता है। परंतु जानवरों में जो भयंकर रूप धारण करने वाला शेर है, उस बबर शेर के रूप में प्रत्यक्ष होता है। और प्रहलाद के लिए प्रत्यक्ष नहीं होता है विकराल रूप। प्रहलाद की माता के लिए प्रत्यक्ष नहीं होता है विकराल रूप। आसुरी संस्कार वालों के लिए, असुरों के लिए, आसुरी संप्रदाय को फॉलो करने वालों के लिए प्रत्यक्ष होता है। हाँ, वो सर्प जो स्थूल रूप में स्थूल मोर दिखा दिया है, वो कोई स्थूल मोर की बात है या कोई चैतन्य मनुष्य आत्मा की बात है? वो चैतन्य मनुष्य आत्मा की बात है कि वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे सर्पों को खा जाता है। मोर जो है उसमें पूंछ जो है ना देह अभिमान की, वो बड़ी सुंदर पूंछ है। माने देह अभिमान की पूंछ दुखदाई नहीं है। कोई भी उसकी पूंछ को देखेगा तो उसे देखना बार बार पसंद करेगा या हटा लेगा? हैं? बार बार देखना पसंद करेगा। माने वो पूंछ ऐसी है देह अभिमान की कि वो देखना ही में अच्छी लगती है। हाथ से पकड़ने सहलाने में तो और ही अच्छी लगती है, संपर्क संसर्ग में आने से और ही अच्छी लगती है। पूंछ तो बड़ी अच्छी है। अनुभव करने वाले अनुभव करते हैं कि ये दुखदाई पूंछ नहीं है। क्या मोर की पूंछ और दूसरे जानवरों की पूंछ के मुकाबले दुखदाई नहीं है? नहीं तो सांप की पूंछ तो बड़ी दुखदाई होती है। अगर चारों तरफ से लिपट जाए तो जकड़ के रख देती है। मोर की पूंछ ऐसी नहीं है। इसलिए कृष्ण को जो योगी राज कहा जाता है तो उनके ताज में मोर की पूंछ लगाई जाती है। कौन सा ताज है वो? भक्ति मार्ग में तो जड़ ताज समझते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में कौन सा ताज है? प्योरिटी का ताज है। वो प्योरिटी के ताज में ऐसी पूंछ है, ऐसे नहीं देह अभिमान है नहीं। संगम युग में जो संगम युगी कृष्ण का पार्ट बजाने वाला है उसमें देह अभिमान है नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। पुरुषार्थी जीवन है तो देहभान कुछ न कुछ है जरूर,
लेकिन और दुनिया वालों के मुकाबले देह अभिमान इतना कम है कि अनुभव करने वालों को ना के समान लगता है। तो सुखदाई पूछ हुई या दुखदाई हुई है? दुखदाई पूछ नहीं हुई, सुखदाई हुई। तो पूछ तो बड़ी अच्छी है, और डांस करता है तो और बढ़िया दिखाई पड़ती है। क्या भागेगा, दौड़ेगा, चलेगा तो उतनी अच्छी नहीं, लेकिन जिस समय डांस करेगा, वो डांस कौन सा है? ज्ञान डांस। तो ज्ञान डांस जब करेगा तब तो बहुत ही लहराती हुई अच्छी, एकदम झूमने लगते हैं देखने वाले। ऐसी देह अभिमानी की पूछ है। वो देह अभिमानी की पूछ कृष्ण के ताज में लगाई जाती है। ताज है प्योरिटी की जिम्मेवारी का ताज। प्योरिटी को 100% जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ पहले पहले कौन करेगा? अरे पुरुषार्थी तो सभी हैं, लेकिन पहला पहला पुरुषार्थी कौन निकलेगा? अरे दुनिया में कोई निकलेगा कि नहीं? कौन निकलेगा? है सन्नमुखी कृष्ण निकलेगा।